प्रिय छात्र एवं छात्राएं, शुभ संध्या। हम लोग भाषा विकास के सोपान के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि भाषा विकास के कौन कौन से सोपान हैं, स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास की प्रक्रिया को दो सोपानों में बांटा है, इन दो सोपानों में बांटकर अध्ययन किया है। ये पहला है जन्म से 15 माह तक की अवस्था को पूर्ववाक भाषा विकास की अवस्था कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज। और 15 माह से ऊपर की अवस्था को पश्चवाक भाषा विकास की अवस्था कहा जाता है। जो जन्म से 15 माह की अवस्था होती है उसमें 4 बिंदु सामने आते हैं कि 15 महीने में बालक का भाषा विकास होता है, जिसमें सबसे पहला है रुदन, फिर है बड़बड़ाना या बलबलाना जिसको बोलते हैं, हाव भाव और सांवेगिक अभिव्यक्ति, संवेगों के द्वारा अभिव्यक्त करना। इन बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि बालक जन्म के उपरांत प्रथम 15 महीनों में होने वाले भाषा विकास की जो अवस्था, जिसको पूर्ववाक भाषा विकास कहते हैं, इसमें बालक अपनी इच्छाओं को, अपनी परेशानियों को तथा अपनी ज़रूरतों को रोने से या हाव भाव से अभिव्यक्त करता है और बताता है अपने गार्जियन को या माता पिता को या अन्य जो है परिवारजनों को। इसमें हाव भाव का जो अर्थ होता है वो माता पिता शिशुओं के संपर्क में रहने के कारण समझ पाते हैं, या अन्य परिजन जो शिशुओं के संपर्क में रहते हैं वह समझ पाते हैं। और इस अवस्था में बालक अपनी संचार आवश्यकताओं को, जो कम्युनिकेशन नीड्स होती है, उनको इन्हीं 4 प्रकार से व्यक्त करता है, जैसे जिसमें रुदन है, बलबलाना है और हाव भाव है और सांवेगिक अभिव्यक्ति है। जो दूसरा बिंदु है पश्चवाक भाषा विकास। ये पश्चवाक भाषा विकास क्या होता है? ये 15 महीने से ऊपर हमेशा के लिए, जब तक 15 महीने के बाद की अवस्था को पश्चवाक भाषा विकास कहते हैं, चूँकि विकास सार्वकालिक अवस्था है एवं सतत चलने वाली अवस्था है, प्रक्रिया है। तो इसमें भाषा विकास की अवस्था जो होती है, इसमें बालक अपनी इच्छाओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी ज़रूरतों को तथा भावों को, विचारों को शब्दों के माध्यम से व भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगता है। उसकी यह अभिव्यक्ति काफ़ी हद तक सभी के समझ में भी आने लगती है। जैसे पश्चवाक में क्या, पूर्ववाक में क्या है, जो प्रथम 15 महीने की जन्म के बाद की होती है, उसमें बालक के हाव भाव को या रुदन को या क्रंदन को केवल वही परिवारीजन समझ पाते हैं जो उसके संपर्क में रहते हैं। अन्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। बच्चा रो रहा है तो माँ समझती है कि बच्चा क्यों रो रहा है, भूख से रो रहा है कि पीड़ा से रो रहा है कि दूसरे के अपने गार्जियन के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रो रहा है। लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते, दूसरे लोग तो देखेंगे रो रहा है बच्चा तो रो रहा है, कोई दिक्कत है। लेकिन जो पश्चवाक भाषा विकास होता है उसमें हर व्यक्ति जान जाता है, बालक बोलने लगता है अपनी परेशानियों को, अपनी ज़रूरतों को अपने गार्जियन से या अपने आसपास रहने वाले लोगों से या जो भी उसके संपर्क में आता है उसे वो बताने लगता है। तो इस अवस्था में 5 प्रकार के सामर्थ्य विकसित करता है बालक। उन 5 में पहला है भाषा अवबोध। ये भाषा अवबोध क्या होता है? भाषा अवबोध का आशय बालक की वह योग्यता है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के विचारों या क्रियाओं को समझ सके। बोलने से पहले बालकों में शब्दों की समझ विकसित होती है, पहले समझ होता तब बोलते हैं। बालक जितने शब्द बोल सकता है उससे अधिक समझ सकता है। तमाम बातें आप उसको बोलिए समझ जाएगा, लेकिन उसको बोल नहीं पाएगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, बीएड में पढ़ाया जाता है, तमाम बातें पढ़ाई जाती हैं, बताइए आपके अंदर जानकारी भी है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, हिचकते हैं। तो ऐसे बालक में भी होता है कि जितना वो बोल सकता है उससे अधिक समझ सकता है, लेकिन बोलने की क्षमता उसकी कम शब्दों की होती है। तो बोध या समझ में हाव भाव तथा चेहरे की अभिव्यक्ति से सहायता भी मिलती है, इसलिए उसका सरलता से आकलन कर लेता है। जैसे डांटने या डंडा दिखाने से आकर्षण होता है,
हंसने पर प्रसन्न होता है, दूरदर्शन पर संगीत को सुनकर झूमता है, माँ की लोरी सुनकर आनंदित होता है। तमाम ऐसे बिंदु हैं। तो अब जैसे डंडा दिखाने का आशय, वो समझ गया कि हमसे गलती हुई, हमको मार पड़ेगी, वो जान जाता है। कहने का आशय, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। तो अभी जो मैंने बताया आपको कि बालक समझ ज़्यादा सकता है, बोल कम सकता है, तो जो कालांतर में उसके भाषा विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। वस्तुतः ये भाषा अवबोध का सोपान है, जिसमें शिशु दूसरे के द्वारा बोले गए शब्दों व वाक्यों को समझना सीखता है। ये जो है भाषा अवबोध है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे अगले बिंदु पर, जो इसके 5 बिंदु बताए गए हैं कि भाषा अवबोध, शब्दावली का निर्माण, वाक्य संरचना, सही उच्चारण और भाषा पर स्वामित्व। ये पश्चवाक भाषा विकास की अवस्था होता है। सबसे अंत में बालक को भाषा पर स्वामित्व प्राप्त होता है। तो इस पर हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेष हम कल इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।